नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई लड़की किसी से दिल से प्यार करती है और वो ये जानना चाहती है कि वो जिससे प्यार करती है वो व्यक्ति वाकई उससे प्यार कर रहा है या फिर वो उसके साथ भावनाओं के साथ में उसके साथ में खेलना चाहता है, तो उसकी सच्चाई को जानने के लिए आज का ये उपाय जरूर करके देखना। अगर आपका पार्टनर एक सच्चा प्रेमी है तो उसकी सच्चाई आपके सामने आएगी, और अगर वो धोखेबाज है तो उसकी भी सच्चाई आपके सामने आएगी। एक और खास बात मित्रों, यह जो विशेष रूप से मैं उपाय बता रहा हूं इसको हम रामबाण उपाय कहेंगे, क्योंकि यह रामायण से लिया गया है। इसमें इच्छित विवाह का योग है। यह कहते हैं इच्छित विवाह का योग। तो ध्यान से समझिएगा, ये उपाय यदि आप करते हैं तो इच्छित विवाह उस कन्या का उसी के साथ में विवाह होगा, उसके अलावा किसी के साथ में नहीं होगा। क्यों? कई बार आपने सुना होगा कि भाविहु मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव की कृपा से कुंडली का लिखा हुआ भी बदल जाता है। बहुत ध्यान से समझना, भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने विशेष रूप से बहुत ज्यादा साधना की थी। आप सोचकर देखिए कि बालू के शिवलिंग बनते नहीं हैं। आप कभी बनाकर देखना, बालू का जो शिवलिंग होता है वो कुछ क्षणों में ही उस पर जैसे ही पानी की बूंद गिरेगी और वो पूरा वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन बालू के शिवलिंग को बनाकर पार्वती जी ने रुद्राभिषेक किया था। तो मैं आज आपको वो विधि बता रहा हूं जिससे अगर आपको पार्टनर धोखा देना चाहता है या धोखेबाज प्रेमी आपका है तो वो आपसे कोसों दूर हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। और यदि आप इच्छित विवाह करना चाहते हैं तो इस चौपाई का निरंतर पाठ करने से 100% विवाह होता ही है। इस शिवरात्रि में ही नहीं अपितु मासिक शिवरात्रि में इसका जप करने से 5 दीपक, विशेष रूप से आटे के 5 दीपक बनाएं और पांचों दीपकों को एक एक करके आप महादेव जी की आरती उतारते हुए एक एक दीपक को नीचे रखते जाएं। आप ये देखेंगे कि इस मंत्र के द्वारा विशेष रूप से आप जिसे चाहेंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो सुनिएगा मित्रों, मासिक शिवरात्रि भी विशेष महत्वपूर्ण होती है और अभी महाशिवरात्रि विशेष रूप से रहने वाली है। तो आप ये जानिएगा, अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करती हैं, किसी को बहुत ज्यादा आप मिस कर रही हैं, आप उसके साथ में विवाह करना चाहती हैं, तो आप ये उपाय मेरा जरूर करके देखना। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। यहां पर जो भी कहता हूं वो 100% सत्य ही बोलता हूं। तो आप अगर अपने पार्टनर की रियलिटी जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि वो विशेष रूप से उसकी सच्चाई क्या है, तो आप उसकी रीडिंग भी करा सकते हैं। और यहां पर ये उपाय करके आप विवाह के योगों को केंद्रित कर सकते हैं। आपका पूरा परिवार आपके अपोजिट हो गया, सब व्यक्ति आपको छोड़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी अगर आप इसका जप करते हैं तो 100% आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो सुनिएगा मित्रों, इसमें 5 बेलपत्री और 5 बेलपत्रियों पर आपको 7 टीके लगाने हैं। जैसे बिंदी होती है ना, तो 7 टीके विशेष रूप से बीच वाले पत्ते में आपको अपनी तर्जनी उंगली, यह है तर्जनी, इसको आकर्षण का प्रतीक मानते हैं। डामर तंत्र में इसका विशेष वर्णन है। तो पीले चंदन से 7 टीके आप बीच वाले पत्ते में लगाएं। लगाने के बाद 5 पत्ते एक एक करके महादेव जी को चढ़ा दें। उसके बाद आपको मैं ये बात बता दूं, आपने सुना हो या नहीं सुना हो, समी पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी मन की कामना करके भगवान शिव को समीपत्र चढ़ाता है तो उसमें लिखा है अमंगला नाम च शमनी शमनी दुष्कृतस्य सा दुष्स्वप्न नाशिनीम धन्यम समीपत्रम शुभाम मतिम। दुष्स्वप्न मतलब बुरे सपने तो खत्म हो ही जाते हैं, साथ ही विरोधी नष्ट हो जाते हैं। मतलब आपके प्यार के बीच में मान लीजिए आपके पिताजी ही विरोधी हो रहे हैं या फिर कोई और जो है वो आपका विरोध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में शमी पत्र आप चढ़ाते हुए उस व्यक्ति का नाम लेते हुए चढ़ा दें तो विरोधी भी प्रेमी हो जाता है। एक विशेष इसमें शक्ति मानी गई है शमी पत्र में। अब आपको मैं बता दूं कि रामायण में एक चौपाई है और उस चौपाई को बोलते हुए जो भी कन्या महादेव जी के ऊपर विशेष रूप से मित्रों चावल होते हैं ना, साबुत चावलों को ऐसे चढ़ाती जाएगी तो उसकी मनोकामना 100% पूरी होगी। 5 दीपक विशेष रूप से आटे के बनाने हैं पहले, और ये क्रिया करने के बाद एक एक दीपक से महादेव जी की आरती करते हुए और दीपक को रखते जाना है, 5 दीपक विशेष रूप से। तो सुनिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं उस चौपाई को। मन जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील शनेह जानत रावरो। यही बाती गौरी आशीष सुनिशिये सहत हिये हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मित्रों, आपको बता दूं कि जिस समय सीता जी के वरण की स्थिति बन रही थी और उस समय जनक जी ने घोषणा की कि ये जो धनुष टूटेगा तो धनुष जिससे टूटेगा उसी से विवाह संपन्न होगा, तो उस समय जब राम भगवान धनुष को तोड़ने के लिए गए थे तो इन्होंने सीता जी ने भगवान राम का पहले ही दर्शन कर लिया था अशोक वाटिका में। इसलिए यह जो है ये प्रेम विवाह करना चाहती थीं और इसीलिए इस चौपाई का जो भी कन्या, विशेष रूप से ये कन्या प्रधान है, जो भी कन्या विवाह की इच्छा रखते हुए और इस चौपाई का पाठ करती है उसका विवाह उसी से होता है जिसको वो चाहती है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो फेक नहीं है। आपको मैं एक बात और बता दूं, मेरी कोई भी बात कभी भी गलत नहीं होती, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं वो शास्त्र संबद्ध कहता हूं। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये चौपाई लगभग आज जिन लोगों को विवाह से रिलेटिव समस्या आ रही है, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, वो भी इस चौपाई का विशेष रूप से पाठ कर सकती हैं। चाहे तो इसका रोज पाठ कर सकती हैं और मासिक शिवरात्रि में भगवान शिव को बेल पत्री पर 7 टीके लगाकर और ऐसे 5 बेल पत्री के पत्तों को चढ़ाने के बाद भगवान शिव को विशेष रूप से 5 दीपक लगाने के बाद आप वो दीपकों को पहले आप एक साइड में सीधे लगा लें। उसके बाद इस चौपाई से चावल भगवान शिव के ऊपर छोड़ना है और जब तक छोड़ना है जब तक ये करुणा निधान सुजानशील शनेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनिशिये सहित ही हर्षित अली। हर्षित कौन हुआ? जब मां कात्यायनी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया कि मन जाहि राचो, जिसे तुमने मन में सोचा है तुम्हें वही प्राप्त होगा, तब सिया हर्षानी मुदित, सिया को मुस्कान आई और उनको
अपने आप में हर्ष उत्पन्न हुआ कि माँ का आशीर्वाद माला ऊपर से गिर पड़ी, तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आज भी अगर किसी मंदिर में माला चढ़ा रहे हो और वो माला अगर अपने से गिर जाए तो वो कार्य शीघ्र संपन्न होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि इस चौपाई का पाठ करने मात्र से यदि पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या वो आपके साथ में चीट कर रहा है तो उसकी सच्चाई आप ये देखेंगे कि मासिक शिवरात्रि में एक बार करने के बाद उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और यदि वो आपको धोखा दे रहा है तो वो सच्चाई भी आपके सामने प्रकट होगी। तो ये विशेष रूप से आप इस चौपाई का पाठ करके आप मनपसंद विवाह कर सकती हैं। विरोधी भी मित्र हो जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी यही खासियत है। आज के लिए इतना ही।